दोस्तों, तन्हाइयाँ एपिसोड 3 में स्वागत है आपका। हम उम्मीद करते हैं आपका जीवन खुशहाल होगा। दोस्तों, कहानी को पूरा सुना कीजिए और लाइक करना न भूला कीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका जीवन आगे भी खुशहाल रहे, हम यही दुआ ऊपर वाले से करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर रेशमा से कहता है कि अकील के गोली पेट में लगी है और लीवर को पूरी तरह डैमेज कर दिया है। इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा। इसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अगर इसका इलाज ना किया गया तो इसकी जान जा सकती है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जाओ, सबसे पहले जाकर पैसे का इंतज़ाम करो। ये बात सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू लिए अस्पताल से बाहर की तरफ चली जाती है। अस्पताल से सीधी रेशमा घर जाती है और उसके पास जो कुछ सोने के बचे खुचे जेवर हैं उनको निकालती है और एक सुनार के पास जाती है। सुनार जेवर की कीमत सिर्फ 80,000 बताता है। रेशमा फिर कई सुनारों की दुकान पर जाकर पूछती है, मगर कहीं भी इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते। फिर वो एक दुकान पर सारे जेवर बेच देती है और सीधी अस्पताल पहुंच जाती है। वो अस्पताल का बिल भरती है और अकील को लेकर दूसरे बड़े हॉस्पिटल चली जाती है। वहां जाकर अकील को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, मगर हॉस्पिटल वाले पहले ही उस पर इतना पैसे का बोझ डाल देते हैं जिसके कारण अपने छोटे भाई को अकील के पास छोड़कर उसको पैसे का इंतजाम करने के लिए वापस आना पड़ता है। अभी डॉक्टरों ने कितने पैसे का खर्च बताया है ये सिर्फ रेशमा ही जानती है। रेशमा अपने घर जाकर सबसे पहले घर के कागज निकालती है और एक प्रॉपर्टी डीलर से जाकर मिलती है। उसने अपना घर बेचने का मन बना लिया है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं और इतनी जल्दी कोई घर खरीदने वाला भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का यही काम है। न जाने कितने मकान खरीदने वाले और बेचने वाले उनके संपर्क में रहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर रेशमा की पूरी बात सुनता है और मकान की सही कीमत लगा देता है। रेशमा को पैसों की तुरंत ज़रूरत है, इसीलिए प्रॉपर्टी डीलर उसको मकान का 50% पैसा देकर मकान के कागज अपने पास रख लेता है। अब रेशमा ज़रूरत भर पैसा लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और अस्पताल में जमा करा देती है। फिर जाकर अकील के रूप में उससे मिलती है। अकील बोलने की हालत में नहीं है, मगर सुन भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। रेशमा उससे कहती है, तुम परेशान न होना, पैसे का सारा इंतज़ाम हो गया है। मैंने घर बेच दिया है। घर बेचने की बात सुनकर अकील की आंखों में आंसू निकल आते हैं, तो ये अकील के करीब जाकर उसके आंसू पोंछती है और उसको सहारा देती है। सलाम है रेशमा तुम्हारे हौसलों और हिम्मत को। एक डॉक्टर रेशमा से कहता है कि तुम्हारे पति को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। वो डॉक्टर को जवाब देती है कि पैसे की फिक्र आप न कीजिए, हमारे पति को जल्दी ठीक कर दीजिए। कुछ दिन के बाद अकील की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। प्रॉपर्टी डीलर भी बचा हुआ पैसा रेशमा को देकर मकान के कागज अपने नाम करा लेता है और रेशमा को 15 दिन में घर खाली करने को कह देता है और मकान का सारा पैसा अकील की बीमारी पर खर्च हो जाता है। अब रेशमा के लिए किराए का मकान
एक चुनौती बन जाता है। फिर वो अपनी सहेलियों की मदद से एक कमरे का सस्ता किराए का मकान ढूंढ लेती है। अब मसला ये है कि उसके दो भाई बहन भी समझदार हो गए हैं। तो रेशमा अपने भाई साहिल को एक जगह काम पर लगा देती है ताकि उससे कुछ पैसा मिल सके और घर का खर्च चलाने में थोड़ी आराम मिल सके। अब अकील की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और वो घर आ जाता है। डॉक्टर के मुताबिक अकील अब कोई काम नहीं कर सकता। कोई भी मेहनत वाला काम अकील की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। कुछ लोग रेशमा को सलाह देते हैं कि जहां अकील को गोली लगी थी वहां मुआवजे की मांग करो। एक बार ट्रायल के लिए रेशमा वहां भी जाकर देखती है, मगर वहां पर उस गोली चलाने वाले को सज़ा हो चुकी है और सही टाइम पर रेशमा के अदालत न पहुंचने से मुआवजे का मामला भी ख़त्म हो चुका है। इसीलिए रेशमा को वहां से निराश होकर लौटना पड़ता है। 14 साल का साहिल 5 लोगों के परिवार का खर्चा तो संभाल नहीं सकता, इसीलिए रेशमा को काम ढूंढना पड़ता है। उसको उसी दुकान पर काम मिल जाता है जहां पहले काम किया करती थी। रेशमा की बहन 12 साल की और उसकी अपनी बेटी 5 साल की है। अकील अभी चल फिर नहीं सकता, अपनी जगह पर ही लेटा रहता है और उसकी देखभाल भी रेशमा को करना पड़ती है। अकील की दवाइयों का खर्च, घर का खर्च और मकान का किराया, ये सब पूरा कर पाना रेशमा के बस की बात नहीं, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और खूब मेहनत करती है और अकील की देखभाल भी करती है। इन्हीं परेशानियों के हालातों में दिन गुजरते जा रहे थे और मुकद्दर था कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। जिस दुकान पर रेशमा का भाई साहिल काम करता था, वहां दुकान का दीवाला निकल जाता है और दुकानदार दुकान बंद करके वर्करों की सैलरी भी नहीं देता। अब साहिल भी घर पर बैठ जाता है और उसको कहीं काम नहीं मिलता। रेशमा की बहुत मेहनत और दौड़ धूप करने पर साहिल को एक ऐसी कंपनी में सर्विस सेंटर में हेल्पर की नौकरी मिल जाती है और साहिल वहां काम करने लगता है। रेशमा चाहती है कि अपनी बच्ची का किसी स्कूल में एडमिशन करा दे, मगर उसके हालात उसका साथ नहीं देते। रेशमा अपनी बच्ची को एक लड़कियों के मदरसे में लेकर जाती है और उसका एडमिशन करा देती है। वहाँ पर न तो फीस देना है और ना ही किताबों का बोझ है, क्योंकि मदरसे की तरफ से किताबें फ्री मिलती हैं और दोनों वक्त का खाना भी मदरसे की तरफ से ही मिलता है। रेशमा ने अपनी बच्ची का नाम आलिया रखा है। वो आलिया को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती है। आलिया भी पढ़ने लिखने में बहुत दिल लगाती है। 1 साल के अंदर ही बहुत कुछ लिखना पढ़ना सीख जाती है। वक्त की एक और ठोकर रेशमा का इंतजार कर रही थी। अकील घर पर पड़ा जरूर था, मगर रेशमा की बहुत बड़ी ताकत था। एक दिन अचानक अकील की बहुत तबीयत बिगड़ जाती है। रेशमा उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि सही टाइम पर दवा न मिल पाने की वजह से उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स खराब हो गए हैं। डॉक्टर रेशमा से कहते हैं, इसको यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं, घर ले जाओ, इसकी सेवा कर लो। रेशमा का दिल नहीं मानता। वो दूसरे अस्पताल ले जाकर इसका चेकअप कराती है। अकील की सांसें अब रुकने लगी थीं। वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था। रेशमा जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी
कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, मगर वहाँ पर भी वही रिपोर्ट आने पर वो रोने लगती है और इधर अकील की सांसें रुक रही थीं। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। रेशमा बस अकील को देखे ही जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। अकील धीरे धीरे दुनिया छोड़ रहा है। रेशमा इस बात को समझ रही है, मगर कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि डॉक्टरों के हाथ में अब कुछ नहीं। और फिर अकील की सांसें हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती हैं। अकील को अपनी आंखों के सामने मरता देख रेशमा दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। अकील के इंतकाल के बाद रेशमा टूट जाती है। एक औरत कहाँ तक संघर्ष करे, और मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। रेशमा की बहन सारा 16-17 साल की हो गई है और उसका मोहल्ले के ही एक लड़के के साथ अफेयर है। इस बात से रेशमा अभी अनजान है। रेशमा अपनी बेटी आलिया को सुबह मदरसे छोड़ने जाती है और वापस जाकर रात में ले आती है। आलिया दिन भर मदरसे में रहकर पढ़ाई करती है। उसके पास आम बच्चों की तरह खेलने का टाइम नहीं है। जब तक उसकी जुमे को छुट्टी होती है, वो अपनी खाला के साथ दिन भर घर पर रहती है। एक दिन आलिया ने अपनी माँ रेशमा से बताया कि अम्मी, जब आप नहीं थी तो एक अंकल घर पर आए थे और खाला से बहुत देर तक उन्होंने बातें की थी। ये बात रेशमा ने जब अपनी बहन से पूछी तो उसने इधर उधर का बहाना करके झूठ बोल दिया और कहने लगी कि एक आदमी कोई रास्ता पूछ रहे थे, भटक गए थे और उनको पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने उनको पानी पिलाया था। इसके अलावा और कुछ नहीं। रेशमा अपनी बहन की बात पर यकीन कर लेती है। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद सारा के एक दिन रात के वक्त पेट में दर्द होता है। रेशमा उसको दवा दिलाकर ले आती है, मगर उसको दर्द में आराम नहीं मिलता। दूसरे दिन रेशमा उसको अस्पताल लेकर जाती है। लेडी डॉक्टर सारा को देखकर कुछ अंदाज़ा लगाती हैं। कहती हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड की बात पर सारा कुछ हिचकिचाती है, मगर रेशमा के जोर देने पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तैयार हो जाती है। अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आने के बाद का मंजर रेशमा के लिए कैसा होगा, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और अब शुरू होगा रेशमा की ज़िंदगी का असली संघर्ष। कहानी को लाइक करना ना भूलें। अभी तन्हाइयाँ कहानी के कई एपिसोड हैं जो मुझे आप तक पहुंचाना है, इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी एपिसोड आपके लिए आपसे मिस ना हो सके। इस कहानी का नाम तन्हाइयाँ क्यों रखा गया है, ये भी आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कहानी को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।